पाकिस्तानी शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान हैदर अली तनाज़े का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया है। पीसीबी का कहना है कि हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। वाकया पाकिस्तानी शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया था। ज्यादती एक खातून के साथ मुबैना ज्यादती के इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी आज जमानत हो गई है और जमानत के बाद पुलिस ने उनको 2 हफ्ते बाद दोबारा बुलाया। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, मेरा सर शर्म से झुक गया है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आप एक इंडिविजुअल की हैसियत से भी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप सिर्फ अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते, आप उस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जिस मुल्क से आप आए। हैदर अली पर ना सिर्फ ये चार्जेस लगे हैं, बल्कि उन्हें अब इंग्लैंड छोड़ने से भी जो है वो रोक दिया गया है। बेल तो उनको मिल गई है, बेल जरूर मिली है उनको, लेकिन मोहसिन भाई वो अब इंग्लैंड छोड़कर नहीं जा सकते, तब तक नहीं जा सकते जब तक ये पूरी जो इंक्वायरी का अमल है ये मुकम्मल ना हो जाए। यही तो नाक कटवाते हैं साले। आपने कभी इंडियन प्लेयर्स का ऐसा कुछ स्कैंडल देखा है? इंडियन प्लेयर्स का स्कैंडल देखा है ऐसा कि उन्होंने जाके वहां पे यमन का तीता कर दिया? बकवास किस्म की सिस्टम हो रहा है यार, यहाँ पे बेइज्जती हो रही है हमारी, और इंडियन फैंस ने ना भाई तुन के लेने ही आपकी आप पकड़ के। पाकिस्तानी ओरिजिन की लड़की, उसने ये एलिगेशंस जाहिर है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो जब तक गुनहगार बंदा साबित नहीं होता तो इल्जामात ही होते हैं। तो उसने इल्जामात लगाए हैं ये, और ये काफी संजीदा किस्म के इल्जामात हैं यहाँ पे। गिरफ्तारी से 3 दिन पहले हैदर अली ने उस टूर के ऊपर कुछ लोगों से बात की कि ऐसे मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है एक लड़की की तरफ से, तो इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने पकड़ा है और लेके गए हैं, ये सब इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। मतलब जो उनके खिलाफ सबूत होंगे या जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ऐसे हवा में नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हवा में चीज़ हो तो बंदे को पकड़ के पुलिस ले जाए और फिर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर। तो यहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेटर के ऊपर एक और इल्जाम लगा है और उनको अरेस्ट कर लिया गया, बाकायदा जेल ले जाया गया है। देखो, एक होता है इल्जामात लगना, एक होता है बातें खाली बनाना, एक होता है किसी के करियर पर दाग उठाने की कोशिश करना। यहाँ पर लौंडे को, हमारे हैदर अली को उठाकर तुम लोग सारे जेल में ले गए। इंग्लैंडियों, तुम्हारी माँ का साकी ना का, तुम लोग करना क्या चाहते हैं? दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान का जो क्रिकेट प्लेयर है हैदर अली, इसने बहुत बड़ा कांड यूके के अंदर किया है। ये पाकिस्तानी ए टीम से खेलता है जिसे पाकिस्तानी शाहीन भी कहते हैं, जो कि अभी यूके के दौरे पे थे, वहां पर इसने कांड किया है। दोस्तों, इसके ऊपर रेप के एलिगेशन लगाए गए हैं और जब इसके ऊपर एलिगेशन लगाए तभी इसको बीच ग्राउंड में से यूके पुलिस ने उठाया। दोस्तों, हालांकि ये खबर 3 तारीख की है, मगर पाकिस्तानी मीडिया ने इसको छुपा के रखा था, मगर इंग्लिश मीडिया ने इसको बाहर लाने के बाद अब पीसीबी ने मजबूरी में प्रेस को ये बता दी है बात कि भाई हैदर अली ने जो है वो क्रिमिनल चार्जेस उसके ऊपर लगे हैं, तो हम भी उसको जो है सस्पेंड करने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये बात नहीं बताया कि उसके ऊपर रेप के एलिगेशन है, मगर खैर अब ये खबर सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे इसी के ऊपर बातें हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस काफ़ी गुस्से में भी है और काफ़ी शर्म से चूर चूर भी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, इस खबर आने के बाद में भाई ये अब पाकिस्तानी किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। एक खातून ने या आप एक लड़की कह लें, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि हैदर अली ने उनके साथ मुबैना तौर पर, जो कहा जा रहा है मुबैना तौर पर ज़्यादती की है, और ये एक बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम होता है, बड़ा संगीन किस्म का ये एक इल्ज़ाम है। उसके बाद उनको हिरासत में ले गया। अच्छा, जब ये खबर सामने आई ना, तो हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं बरतानिया के अंदर, अक्सर उनसे हम खबरें डिस्कस कर रहे होते हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार इल्ज़ाम तो है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, उन्होंने बात मुझे बोली, जो बरतानिया में रह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये जो पुलिस है ना, ये ऐसे ही हिरासत में नहीं लेती है, इनके पास इतने सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद होते हैं जिसके बाद उनको हिरासत का मौका मिलता है, यानी उनके पास वारंट आता है, उसके बाद वो हिरासत में लेकर आते हैं। अब उनको जमानत तो मिल गई है, 3 रोज पहले हैदर अली को हिरासत में लिया गया था, 3 रोज के बाद उनको जमानत तो मिल गई है। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है, डिनाई कर दिया है, लेकिन उनको इस शर्त पर जमानत मिली है कि भाई आप बरतानिया छोड़ के नहीं जा सकते, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आप बरतानिया छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हमारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मासूम सा बच्चा हैदर अली बाबा जी पकड़ा गया है, और यूके में पकड़ा गया बाबा जी,
और यार हमें क्या पता था बाबा जी, हमने नहीं भेजा, मां कसम हमने नहीं भेजा उसको, हमने नहीं भेजा उसे यमन कतीता करने के लिए वहां पे। हमने तो बाबा जी साला क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था, उसने वहां पे क्रिकेट नहीं खेली साली, बैट बॉल शुरू कर दी साली। मतलब अजीब सी लॉजिक है यार। क्या हम ना गोरी देख के ना साला हम पिघल जाते हैं, हम साला बहुत पिघल जाते हैं, मतलब हिलती हुलती हमारी पागल हो जाती है। हम कहते हैं कि बाबा जी और सब कुछ छोड़ दो बाबा जी, इस गोरी के पीछे चल पड़ो, मतलब पागलों की तरह शुरू हो गया। मतलब इतना कुछ तरसा हुआ बंदा था ये, मुझे समझ नहीं आ रही कितने को बेइज्जती करवाएगा, कितने को बेइज्जती करवाएगा हैदर अली भाई, कितने को बेइज्जती करवानी है। यूके की लड़की ने कंप्लेन की बाबा जी के इसने मेरे साथ यमन कतीता किया है, यमन कतीता किया है। इंग्लिश मीडिया कह रहा है कि किसी लड़की के कंप्लेन है और क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके ऊपर। बहुत ही जैसे बोलते हैं एक कह सकते हैं कि अफसोसनाक और खौफनाक किस्म का ये केस है उनके ऊपर। अगरचे इसकी बहुत सी जो तफसीलात हैं वो आना अभी बाकी हैं और कोई भी चीज़ कह देना शायद एक एलिगेशन होगा, मगर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस की बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कर रहा है। तो केस तो कुछ बड़ा है उनके ऊपर। अब एग्जैक्टली क्या हुआ वो ऑफ कोर्स अभी चंद घंटों के अंदर मजीद डिटेल भी इसके ऊपर आ जाएगी। बट पाकिस्तानी एक क्रिकेटर 15 बरस के बाद फिर यूके पुलिस ने किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पकड़ा और ये सब मामला हुए हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है, पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले ही के एक खाई में गिरती जा रही है, उस बीच में ये खबर सामने आना ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फ़ैन को हर्ट करेगी, पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज को हर्ट कर रही है, पाकिस्तान के इमेज को हर्ट कर रही है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को पुलिस पकड़ के ले गई है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक हीनियस टाइप का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। एक्चुअली में जो भी प्रूफ मैनचेस्टर पुलिस के पास होंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और पहले भी पास में भी आपको पता है कि इंग्लैंड से वो पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल हुआ था, जो वो खबर निकली थी आसिफ की, आमिर की और सलमान बट की, वो अभी तक भी वो डरावना ख्वाब, मतलब एकदम से नाइटमेयर वो सामने आ जाता है जैसे इस तरह की बात होती है। वो तो खैर मैच फिक्सिंग का मामला था, यहाँ पे मामला कुछ और है। लेकिन मामला जो भी हो, ये ज़ाहिर है कि क्रिकेट की बदनामी, पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी का बाइस बनती है इस तरह की बातें। और ये भी कोई छोटा मामला नहीं है, ये उससे भी मतलब वो तो मैच फिक्सिंग ज़ाहिर है कि बहुत संजीदा मामला था, ये उससे कम नहीं उससे ज़्यादा ही संजीदा मामला है। और अगर मैं तो दुआ करता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं वो इल्ज़ामात झूठे ही साबित हों, क्योंकि पास्ट में भी काफ़ी क्रिकेटर्स पे इल्ज़ामात लगे हैं। एक लंबी लिस्ट है, वो नेपाल का लमचाने, रोबल हुसैन बांग्लादेश का, बाकी क्रिस केन उसके ज़माने में भी, डफी न्यूजीलैंड का होता था, और भी एक लंबी लिस्ट है। इवन बाबर आजम पे पाकिस्तान में वो एक लड़की ने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे, वो खैर बाद में गलत साबित हुए। तो मेरी तो दुआ है कि ये गलत साबित हो। वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो पाकिस्तानी टीम भी मौजूद थी, पुलिस की 2-3 गाड़ियां आई और आके वो हैदर साहब को ले गए। और फिर पुलिस ने प्रेस रिलीज भी कर दिया जिसमें उन्होंने नाम तो खैर क्योंकि बरतानवी पुलिस नहीं देती है, तो उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब एक हमने शख्स को गिरफ्तार किया है। अब वो बेल के ऊपर मौजूद है, लेकिन वो इंग्लैंड के अंदर ही रहेंगे और इंग्लैंड में ही अब वो जब तक इस केस का कच्चा चट्टा नहीं निकलता तब तक वो वहीं रहेंगे। अब जो हैदर के करीबी जराए हैं वो ये कहते हैं कि ये ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, तो इसलिए ये सारी चीज सामने आई है। बट रेप एलिगेशन हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो, इसको बहुत सीरियस लिया जाता है, इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होती है, तमाम चीजें चेक होती हैं, मोबाइल आपका चेक होता है, सारे एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो एक लंबा मसला है और हैदर अली अब लंबे जो है ना वो लटक गए और लंबे इस मामले में फंस गए। अब बाबा जी उसे पकड़ के लेगी, बाबा जी यूके की पुलिस पकड़ के ले गई है। अब लगाएगी ठुकाई सही तरह से, जो यमन कतीता किया है ना, ठीक है, जो रिपोर्टें आ रही है ना, अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं बाबा जी, उस हिसाब से तो मुझे तो 200% 300% ले लो बाबा जी कि इसने कन्फर्म यमन कतीता किया होगा बाबा जी। मुझे पता जो है कि हम तरसे हुए लोग हैं ना बाबा जी। और जिस हिसाब से हमारे सारे घंटे के जो यूट्यूबर है ना, ठीक है, वो वीडियो डाल रहे हैं, वो वीडियो तड़ातड़ डाल रहे हैं, हैदर अली गॉट अरेस्टेड, यूके पुलिस ऐसे कोई थंबनेल लगा के बता रहे हैं। तो इस हिसाब से जब उनकी वीडियो देखी जाती है ना, बड़े दुखी। इंग्लैंड में पुलिस उस वक्त तक आप पर हाथ नहीं डालती जब तक उन्हें 100% यकीन ना हो, उस वक्त तक वो आपको पकड़ते ही नहीं है।
आप मुझे कोई भी ऐसा केस बता दें रिसेंट टाइम्स में इंग्लैंड ने किसी बंदे पे हाथ डाला और वो साफ बच गया हो, कोई ये केस बता दे। तो मैं जो पॉइंट मोशन भी स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि इंग्लैंड की पुलिस का, मैनचेस्टर पुलिस हो, लंदन पुलिस हो, स्कॉटलैंड यार्ड, जो भी हो, उनका वो जब किसी पर हाथ डालते हैं तो उनके पास एनफ प्रूफ्स, एविडेंस इकट्ठा वो कर लेते हैं और उसके बाद वो प्रोसीडिंग्स। लेकिन वो हमारे वाला थाना कल्चर तो वहां पे नहीं है ना, कि जिसने ना भी किया उन मार मार तफे उनको वहां तो किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा बकरी, अभी आप सभी जो पहचानते इस बकरी को, बकरी का कहना है कि भाई उसने 2-3 दिन पहले ही ये बात कुछ लोगों से कही थी कि भाई एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो भाई अगर यहाँ पे कुछ इल्ज़ाम कोई लगा दे और मुझे अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो फिर मेरे ऊपर कौन से चार्जेस लग सकते हैं, क्या हो सकता है। तो एक तरह से इसको हनी ट्रैप किया गया है, इस तरह का कहना जो है बकरी का है। मगर बाकी लोगों को मानना पड़ा, ये बकरी जो है वो तो अपने खिलाड़ी को लेके थोड़ा सा इसके ऊपर कवर अप करने का काम कर रहा है। मगर बाकी लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई ये जो यूके पुलिस है ये ऐसे ही किसी के ऊपर हाथ नहीं डालती, जब तक उनके पास पूरे एविडेंस नहीं होते तब तक ये किसी को ऐसे ही नहीं उठाती। और ख़ास बात ये है कि इसको ग्राउंड के अंदर से उठाया है भाई। तो ये बकरी जो है ये थोड़ा सा कवर अप देने का काम कर रहा है इस हैदर अली को। मगर खैर वो पाकिस्तानी है, वो तो करेगा ही, मगर जो सच्चाई है वो तो बिल्कुल बोलना चाहिए भाई। जैसे कि बाकी लोग बोल रहे हैं कि क्या वहाँ पे कंडीशन है, मगर अभी भी वहाँ पे उसको जो है रोका गया है। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा तब तक उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा। अगर ये चार्जेस सही होते हैं तो भाई वो तो लंबा जाने वाला है। तो खैर देखते हैं अब क्या होता है। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।